गोस्वामी जी कहते हैं कि सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, 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 मंदिर में जब विराजमान हो जाते हैं, जब तक भगवान मूर्ति कहाँ तक है, जब तक वो दुकान पे है, व्यापारी के पास में है, तब तक मूर्ति है। और भगवान जिस दिन चल करके मंदिर में आ गए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उनके आने का उत्सव मनाया गया, मेला भंडारा हो गया, तो अब वो मूर्ति नहीं रह गई, वो साक्षात भगवान हो गए। उस समय जीव पूरा जन्म जन्म तक अगर उसने पाप किया हो, तो जा करके भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बोल दे, भगवान हमने आज तक जो अपराध किया है, हमारे अपराध को क्षमा करो और हमें अपने शरण में लगा दो। कहते हैं सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यस नासै सकहि। भगवान तो कितना करुणा निधान है, तुरंत भगवान करुणा करके अब करोड़ों जन्म के पाप का नष्ट कर देते हैं। और जब पाप नष्ट हो गया तब हम क्या हो गए कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चेतन बाबा, मोहि कपट छल चेतन बाबा, मोहि कपट छल ये राम जी स्वयं कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है, पावा का मतलब जानते हो क्या है? पा गया। जिसका मन निर्मल हो गया, वो ऐसा अपने आप को माने कि मैं भगवान को प्राप्त कर लिया। किस प्रकार से? भगवान को भाता क्या नहीं है? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट और छल जो है, भगवान को अंश मात्र भी नहीं भाता है। अंश मात्र भी जिसके अंदर चतुराई है, छल है, कपट है, वो भगवान की कितनी भी लीलाओं में सम्मिलित हो जाए, कथा सुन ले, भागवत कर ले, चाहे कुछ भी कर ले, बड़ा सा बड़ा दान कर ले, महादान कर ले, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं जब तक हम अपने अंतःकरण के चतुराइयों का त्याग नहीं करेंगे। और जब हम चतुराई का त्याग कर देंगे तब हम निर्मल हो जाएंगे। और हमारा चित्त जब निर्मल हो जाएगा तब हम ये समझ लें कि हमने भगवान मिल गए। देखो, निर्मल चित्त किसका है? संत का चित्त निर्मल है, बालक का चित्त निर्मल है। बालक को इसीलिए भगवान का स्वरूप कहा गया है कि बालक के अंदर छल नहीं है, कपट नहीं है, चतुराई नहीं है। एक बार किसी ने किसी से पैसा ले रखा था, तो पैसा मांगने के लिए वो व्यक्ति घर पे आ गया। उसका छोटा बालक बाहर बालकनी में स्वयं वो जो है स्नान कर रहा था, स्नान गृह में। तो बालक जाता है, कहता है पिताजी कोई आया है। बालक जा करके अमुक व्यक्ति से कहता है कि पिताजी ने, वो पिताजी उससे कहते हैं कि बोल दो पिताजी यहाँ नहीं है। वो बालक जा करके बोलता है अमुक व्यक्ति से कि पिताजी ने कहा है कि पिताजी यहाँ नहीं है। तो बालक के अंदर छल कपट चतुराई नहीं है, इसीलिए बालक को जो है भगवान का
स्वरूप माना गया है। अगर पाना है प्रभु को तो इन चीजों का त्याग करना पड़ेगा। जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक भगवान मिलने वाले नहीं हैं। ये निश्चित कर लीजिए। कुछ समय बीतता है और अब व्यक्ति किस प्रकार से सरल अपने आप को बनाए, तुरंत बनेंगे नहीं। निर्मलता किस लिए आएगी, छल कैसे जाएगा, कपट कैसे हमारे अंदर जाएगा, तो जाएगा जब हम झुकना सीख जाएंगे। हमारे अंदर निर्मलता जब आएगी जब हम सरल हो जाएंगे। निर्मलता तभी आएगी जब हम झुकना सीख जाएंगे। लेकिन व्यक्ति नहीं सीख पाता है। जब समय बीत जाए